गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम पढ़ रहे हैं अपना पार्ट 3, हमें संसद क्यों चाहिए। कल हमने देखा था संसद के बारे में, और ये आपने फिलअप्स वगैरह भी भर लिए होंगे। इसमें था लोग और उनके प्रतिनिधि, यानी संसद के 2 सदन होते हैं और संसद में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। लोकसभा सदन में जो जनता की तरफ से फैसले लेते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। और ये संसद, इसमें संसद की स्थिति भी हमने देखी थी कि 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। लोकसभा के 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये सारी चीज़ें आपके यहाँ लिखी हुई है, यह हमने देख ली। आज हम पढ़ेंगे संसद की भूमिका। आज का हमारा टॉपिक है संसद की भूमिका, कि संसद की क्या भूमिका है। सरकार के 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उसमें से व्यवस्थापिका को संसद कहा गया है। किसको? व्यवस्थापिका को, पहले ही अंग को। देखो, आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। आज़ादी के बाद जो भारतीय संसद बनी है वो लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। भारतीय जनता उसमें आस्था और विश्वास रखती है। ये सिद्धांत है निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। जो हमारी संसद है उसमें जो है निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन है संसद में। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है। संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है और संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। राज्य विधानसभा के लिए चुनाव कैसे होते हैं आपने 7th क्लास में पढ़ा है। तो सेम लोकसभा में भी इसी तरह से चुनाव होते हैं, राज्यसभा की तरह ही। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव कराए जाते हैं। हमारे यहाँ पर चुनाव का समय ही कितना है प्रत्येक निकाय का, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सरपंच हो, स्थानीय स्तर पर भी 5 वर्ष ही है। हर 5 साल में चुनाव कराए जाते हैं। जैसा कि पृष्ठ संख्या 41 पर दिए गए नक्शे में दिखाया गया है, देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। देखो, 7th क्लास में हमने राज्य विधानसभा के बारे में पढ़ा था कि कैसे चुनाव होते हैं। अब संसद के चुनाव देखो कैसे होते हैं। संसद में हमने ऊपर देखा था 543 निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य तो अलग अलग राजनीतिक दलों के कितने ही खड़े हो सकते हैं, लेकिन जिसको बहुमत यानी सबसे अधिक मत मिलेंगे वो ही जो है उस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का सदस्य चुना जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे राजस्थान में 25 है लोकसभा क्षेत्र, पूरे भारत में तो 543 है, राजस्थान में 25 लोकसभा क्षेत्र है। हमारे जयपुर में 2 है, जयपुर भी 2 लोकसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है, जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहरी। हम जयपुर ग्रामीण में आते हैं। और जैसे जयपुर ग्रामीण का जो निर्वाचन क्षेत्र है उससे जो है कई सदस्य खड़े हुए हैं, कांग्रेस, बीजेपी के, अलग अलग दलों के, निर्दलीय बहुत सारे। उनमें से जब फिर उस क्षेत्र की जनता ने मतदान किया, प्रत्यक्ष मतदान होता है लोकसभा के चुनाव के लिए, वोट दिए, मतदान किया यानी वोट दिए, और जिसको सबसे अधिक मत मिले, वोट मिले, वही जो है जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र का सदस्य बन गया। कौन है? अभी वर्तमान में राजपाल सिंह शेखावत, जो बीजेपी से है। ठीक है, तो इस तरह से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के होते हैं। जिस दल के सदस्य को सबसे अधिक मत मिलते हैं वो ही जो है इसका सदस्य हो जाता है, संसद का सदस्य बन जाता है। इस तरह संसद के चुनाव होते हैं। ठीक है, यह आपको यहाँ समझाया गया है थोड़ा सा। 16वीं लोकसभा के चुनाव का परिणाम है। 16वीं लोकसभा के चुनाव 2014 में हुए थे। उसके अनुसार ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और ये नीचे जो राजनीतिक दल है ये जो है राज्य राजनीतिक दल है। अलग अलग दल बना सकते हैं। हमारे यहाँ पर जो है बहुमत
बहुदलीय शासन वो है। दलीय प्रणाली कैसी है? बहुदलीय है। कई जगह एक दलीय भी होता है, जैसे चीन में, अमेरिका में द्विदलीय है, लेकिन हमारे यहाँ बहुदलीय है, यानी बहुत सारी पार्टियाँ हैं। अब देखो ये 2014 में जो ये लोकसभा के चुनाव हुए उसका परिणाम है ये राजनीतिक दल है, ये निर्वाचित सदस्यों की संख्या। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी 282 सीटों पर चुनाव जीता। कम्युनिस्ट पार्टी 1, ये नेशनल कांग्रेस पार्टी 44। इस तरह देखो ये सारे ये हैं। तृणमूल कांग्रेस 34 है। अन्ना द्रविड़ जो इधर कर्नाटक में, इधर 37 है। तो सबसे अधिक किसकी सीटें हैं? 282 भारतीय जनता पार्टी की, फिर 44 कांग्रेस पार्टी की, और ये बाकी सब अन्य दलों की। देखो, और ये हो गई 543। कुल 543 सदस्य जीत कर आ गए लोकसभा में। तो इस तरह से जो है लोकसभा का चुनाव होता है। ठीक है, अब देखो आगे। बगल में दी गई तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब बताओ कौन सरकार बनाएगा और क्यों? इसमें कौन सरकार बनाएगा? बहुमत किसका है? भारतीय जनता पार्टी का। सबसे अधिक सीटें हैं ना अपने सारणी में, देखिए 282 सीटें भारतीय जनता पार्टी की यानी बीजेपी की है। तो सरकार कौन बनाएगा? बीजेपी। और क्यों? क्योंकि बीजेपी का बहुमत है। बहुमत यानी सबसे अधिक सीटें हैं। तो आप इस तरह इसमें लिखोगे, यही लिख लो किताब में, कौन बनाएगा? बीजेपी, ऐसे। ठीक है। विपक्ष किसको कहा जाएगा? विपक्ष होगा कांग्रेस, क्योंकि बीजेपी के बाद किसकी है सीटें? कांग्रेस की। और इनमें से जो जीत कर आए हैं ना, और भी भाई ये तो 543 ही होंगे ना। एमपी तो लोकसभा के सदस्य तो 543 जीते हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के हैं, लेकिन जीते तो है, तो वो एमपी तो है ही। अब जो एमपी बीजेपी के साथ होंगे वो सत्ताधारी दल में होंगे, और जो कांग्रेस के साथ होंगे वो विपक्ष में होंगे या विरोधी दल में होंगे। तो कांग्रेस और उसके साथ वाले जो दल है, इनमें से ये सारे है ना, इनमें से जो भी कांग्रेस के साथ वाले हैं वो विपक्षी दल में होंगे। विरोधी दल या विपक्ष एक ही बात है। और जो जनता पार्टी के साथ होंगे, बीजेपी के साथ होंगे, वो सत्ताधारी दल में होंगे, क्योंकि सत्ताधारी दल सरकार किसकी बनेगी? बीजेपी की। क्यों बनेगी? क्योंकि उसकी सबसे अधिक सीटें, तो जो उनकी तरफ मिलेगा वो उसमें होगा सत्ताधारी दल में, जो कांग्रेस की तरफ मिलेगा इनमें से, जो ये सारी सीटें इनमें से, वो जो है विपक्ष में होगा। ठीक है, इस तरह विपक्ष बनेगा। विपक्ष किसको कहा गया? कांग्रेस पार्टी को। उसकी क्या भूमिका रहेगी? विपक्ष की भी जो है सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विपक्ष सत्ताधारी दल को जो है नियंत्रण करता है, उसको मनमानी करने से रोकता है, अंकुश लगाता है, कोई भी गलत नीतियां बनाता है अगर सरकार तो उससे सवाल जवाब करता है। इसलिए विपक्ष की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोकसभा में चर्चा के लिए कौन उपस्थित होंगे? विधायक। लोकसभा में चर्चा के लिए तो ये 543 जो एमपी जीते ना, एमपी कहते हैं इनको, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के सदस्य, तो ये सभी उपस्थित होंगे लोकसभा में चर्चा के लिए। ये क्या ये प्रक्रिया कक्षा 7 में पढ़ाई गई है? जैसी ही है, हाँ बिल्कुल वैसी है। जैसे देश में संसद होती है, लोकसभा होती है, वैसे राज्यों में क्या होती है? विधानसभा होती है, और उसकी भी प्रक्रिया यही है। जैसे हमारा राजस्थान है, प्रत्येक राज्य की अपनी विधानसभा होती है। जैसे हमारा राजस्थान है, पूरे राजस्थान को 200 विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे 25 लोकसभा क्षेत्रों में बांटा गया है, वैसे विधानसभा क्षेत्र राजस्थान में 200। प्रत्येक क्षेत्र से जो है उम्मीदवार खड़े होते हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों के, राजनीतिक दल यानी पार्टियों के, अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार कितने भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन जिसको सबसे ज़्यादा मत मिलेंगे, वोट मिलेंगे, वही जो है एमएलए बनेगा। विधानसभा सदस्य को एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और लोकसभा सदस्य को एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो बिल्कुल सेम वही प्रक्रिया है लोकसभा के चुनाव की भी। अब देखो, ये पृष्ठ 28 पर दिए गए चित्र में 1962 में हुए तीसरे लोकसभा चुनाव के परिणाम दिखाए गए हैं। देखो कौन से पृष्ठ पे दिए हैं। 1962 के हैं गए, ये 2009 के हैं भाई। तीसरे लोकसभा चुनाव के परिणाम दिखाए गए हैं। इस चित्र के आधार पर निम्नलिखित सवालों के जवाब दीजिए। लोकसभा में किस राज्य के सांसद सबसे अधिक है? आपके विचार से ऐसा क्यों है?
तो 1962 के चुनाव वाले हाई कहाँ, पृष्ठ 28 में 1962 के चुनाव दिखाए गए। एक मिनट, 28 तो बहुत दूर है, पेज नंबर 28 पे आप देख लेना। देखो पृष्ठ 28 पे कहाँ है, उसके अनुसार इन सवालों के जवाब देने हैं आपको। पृष्ठ 28 पर 1962 के दिखाएंगे भाई, 28 तो बहुत दूर है, देख लेते हैं। देखो एक बार, आप अपनी किताब में देखना, इसमें नहीं आ रहा है ना, अगले किसी पार्ट में होंगे तो आप अपनी किताब में देखकर इन सवालों के जवाब देना। अभी हमारे 2014 और 2009 के जो है लोकसभा चुनाव के बारे में हमने देखा है। ठीक है, तो आज आप यहीं तक दे रखो। ये 2014 के हैं और ये आपके 2009 के हैं। ये इस प्रकार से इसमें भी उसकी तरह ही देखना है और इन सवालों के जवाब देने हैं आपको। ठीक है, तो ये राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। उसके बाद ये देखो, आप यहाँ पे देखो, सदस्य चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद कहलाते हैं। जो सदस्य चुने जाते हैं वो जो है क्या कहलाते हैं, सांसद या एमपी। एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इन सांसदों को मिलाकर क्या बनती है, संसद बनती है। जो 543 सदस्य जीत कर आए हैं वो जो है संसद बनाते हैं। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करने होते हैं। ये काम हम अगले वीडियो में देखेंगे। थोड़ा आप ये 2009 का चुनाव परिणाम भी देख लेना, जैसे 2014 का देखा था वैसे करके सरकार बनानी पड़ी। ये गठबंधन की सरकार बनती है। गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं, जहाँ पर जो स्पष्ट बहुमत नहीं आता है। जैसे 543 में से आपके 274 सीटें आनी जरूरी है। जिस पार्टी की 274 से सीटें आ जाती है उसकी सरकार बनती है। तो यहाँ देखो आप 274 सीटें किसी की भी नहीं है ना। तो फिर ये क्या करते हैं, जैसे इसकी 206 है, इसकी बीजेपी की 116 है, तो इनको मिलाते हैं। ये जो है सारे इनको मिलाते हैं। जो 274-75 सीटें कर लेता है, जैसे बीजेपी ने कर ली तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी, कांग्रेस ने कर ली तो कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। इस प्रकार की सरकार को गठबंधन की सरकार कहते हैं, यानी किसी एक दल की सरकार नहीं है वो। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो देखना ढंग से।